श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। हे ऋषि कलिमा कसरी तरुणे, हे ऋषि कलिमा कसरी तरुणे, सरिलो साधन आज्ञा हो, सरिलो साधन आज्ञा हो। हे ऋषि कलिमा कसरी तरुणे, हे ऋषि कलिमा कसरी तरुणे, सरिलो साधन आज्ञा हो, सरिलो साधन आज्ञा हो। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। यहाँहरू सबलाई स्वागत छ। गुड मर्निङ, नमस्ते सबलाई। म अब हरिवंश पुराण सुरु गर्छु। त 10-15 मिनेटको लागि यहाँहरू धैर्य साथ श्रवण गरिदिनु होला। त्यसपछि हामी फेरि टिकटकको लाइभ प्रोग्रामतिर हामी फेरि लाग्नेछौँ। आज मैं एक सप्ततितम अध्याय प्रारंभ कल किया था, उसको बाकी अंश भाग लिए मैं उपस्थित हो रहा हूँ। आज सर्वप्रथम वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वामन के कहे हुए इस वचन को सुनकर दैत्यराज बलि बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। बलि ने कहा, विप्रवर, आप किसके पुत्र हैं और क्या चाहते हैं? मैं आपको मुंह मांगी वस्तु देता हूँ। आपका भला हो, कोई वर मांगिए और अपना अभीष्ट मनोरथ पूरा कीजिए। वामन बोले, धनुनंदन, मैं न तो राज्य चाहता हूँ, न वाहन, न रत्न की इच्छा रखता हूँ, न स्त्रियों की। यदि आप प्रसन्न है और यदि आपका मन धर्म में लगता है तो मुझे गुरु के लिए अग्निशाला बनवाने के लिए 3 पग भूमि दे दीजिए। यही मेरे
लिए सर्वोत्तम वर है। वामन जी की यह बात सुनकर दैत्यराज बलि ने कहा, वक्ताओं में से श्रेष्ठ विप्रवर, 3 पग भूमि से आपका क्या होगा? लाखों करोड़ों पग भूमि मांग लीजिए। यह देखकर शुक्राचार्य ने कहा, महाबाहो, महान असुर, तुम इन्हें कुछ न दो। तुम्हें पता नहीं कि ये कौन है? यह देव शिरोमणि भगवान विष्णु है, जो माया से अपनी स्वरूप को छिपा कर आए हैं। अनेक रूप धारण करने वाला भगवान विष्णु इंद्र का प्रिय और हित करने की इच्छा से वामन रूप धारण करके तुम्हें ठगने के लिए यहाँ आए हैं। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर बलि ने चिरकाल तक सोच विचार करके बड़े हर्ष के साथ कहा, इनसे बढ़कर उत्तम पात्र और कौन होगा? कौन हो सकता है? ऐसा कहकर बलि ने वेग पूर्वक हाथ में सोने की झाड़ी उठा ली। बलि ने कहा, विप्रवर, पूर्वाभिमुख होकर खड़े हो जाइए। वामन बोले, खड़ा हूँ। फिर बलि बोले, कमल नयनन, लीजिए। वामन बोले, दीजिए। बलि बोले, क्या दूं? वामन बोले, भूमि। फिर बलि बोले, ब्राह्मण, उस भूमि की मात्रा कितनी है? वामन बोले, 3 पग। बलि बोले, दे दिया। वामन बोले, संकल्प कर जल गिराइए, जिससे मेरे गुरु की मांग व्यर्थ न हो जाए। शुक्र बोले, अजी, यह दान नहीं देना चाहिए। बलि, क्यों? शुक्राचार्य बोले, दैत्य, मैंने निश्चय ही इन्हें पहचान लिया है। बलि ने कहा, कौन है ये? शुक्राचार्य ने कहा, अहो, यह विष्णु है। तब बलि फिर बोला, तब तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। शुक्राचार्य बोले, फिर तो तुम ठगे गए। बलि, नहीं, मैं ठगा नहीं गया हूँ। बलि बोले, अहो, यह विष्णु तो सर्वथा सनाथ कृतकृत्य है। फिर यह मेरे यज्ञ में याचना के लिए स्वयं कैसे उपस्थित हो गए? यदि आ ही गए तो यह भगवान जो जो चाहते हैं वह सब मैं इन देवादिदेव को समर्पित करूंगा। इन विष्णु से बढ़कर दूसरा कौन श्रेष्ठतम पात्र हो सकता है? ऐसा कहकर बलि ने शीघ्र ही जल गिराया। वामन बोले, निष्पाप दैत्यराज, मेरे लिए 3 पग पर्याप्त है। मैंने पहले जो कुछ कहा है वह ठीक है, मिथ्या नहीं है। वैश्वपायन जी कहते हैं, सॉरी, जन्मेजय महा महातेजस्वी वामन का यह वचन सुनकर शत्रुसूदन विरोचन कुमार दैत्यराज बलि ने उस समय काले मृग चर्म को उत्तरीय बनाकर कहा, एवं मस्तु। ऐसा कहकर उन्होंने जल से भरे हुए गडुए को हाथ में लिए और भगवान वामन असुर राज बलि की बड़ी भारी हानि करना चाहते थे। अतः उन्होंने अपने दैत्य विनाशक हाथ को शीघ्र उनके आगे फैला दिया। दैत्येश्वर बलि पूर्वाभिमुख होकर शुद्ध हृदय से वामन जी के हाथ में ज्यों ही जल देने के देने को उद्यत हुए, त्यों ही प्रहलाद ने उन्हें रोका। असुरों को संपत्ति को हर लेने की इच्छा वाले उन परमात्मा श्री हरि के उस अभूतपूर्व एवं अचिंत रूप को देखकर उनकी चेष्टा को समझाने वाले प्रहलाद बलि के सामने खड़े हो गए और इस प्रकार बोले। प्रहलाद ने कहा, दैत्यराज, तुम इन वामन रूपधारी ब्रह्मचारी को हाथ में जल न दो।
ये वो ही है जिन्होंने पूर्व काल में तुम्हारे प्रपितामह को मार डाला था। ये महाबुद्धिमान विष्णु ही तुम्हें ठगने के लिए अब आए हैं। बलि ने कहा, असुर श्रेष्ठ, यदि ऐसी ऐसी बात है, तब तो बड़े हर्ष का विषय है। मैं उन नारायण देव को यह अतिग्रह अवश्य दूंगा। सॉरी, इसको फिर सुनिए। मैं उन नारायण देव को यह प्रतिग्रह अवश्य दूंगा, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक गौरवशाली और अनुग्रह करने वाले हैं। ऐसे जगदीश्वर को हम लोग दान पात्र के रूप में प्राप्त करेंगे। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। अतः यज्ञ में दीक्षित हुए मुझ यजमान को इन बामन देव के लिए अवश्य दान देना चाहिए। असुर समूह के बीच में ऐसी बात कहकर विरोचन कुमार बलि उस समय उन विष्णुदेव को 3 पग भूमि का दान देने लगे। तब प्रहलाद ने फिर कहा, दानेश्वर, तुम इन ब्रह्मा जी को ब्राह्मण को प्रतिग्रह न दो। मैं इन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मानता, क्योंकि ब्राह्मण का बालक ऐसा नहीं होता। दैत्येंद्र, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इनके इस रूप में मुझे यही अनुमान होता है कि पुनः वो नरसिंह देव ही यहाँ आ गए हैं। अमित तेजस्वी प्रहलाद के ऐसा कहने पर उस समय बलि ने प्रहलाद को फटकारते हुए से इस प्रकार कहा। बलि बोले, असुर, जो दीजिए कह कह कर याचना करता है तथा जो उस याचना को ठुकरा देता है, उस मनुष्य को, उस याचक और ठुकराने वाले दोनों की दरिद्रता का भाग प्राप्त होता है। सॉरी। जो प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मण को दान नहीं देता है, वह पापी मित्र और कुटुंब जन्मों सहित नरक में जाता है। मैं अलक्ष्मी दरिद्रता के भय से डर कर इन्हें पृथ्वी का दान देता हूँ। दूसरा कोई दान देने लेने वाला ब्राह्मण इनसे बढ़कर नहीं मिल सकता, इसलिए मैं इनको पृथ्वी का दान देता हूँ। दानव इन ब्राह्मण शिरोमणि को वामन रूप से याचना करते देख मेरे हृदय को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, इसलिए मैं इन्हें अवश्य दान दूंगा। आपको आपके रोकने पर भी रुक नहीं सकूंगा। तदंतर उन्होंने ब्राह्मण रूपधारी वामन से पुनः इस प्रकार कहा, मंद बुद्धि ब्राह्मण, तुम्हारे इन छोटे छोटे 3 पगों से कौन सा परम उत्तम भूभाग प्राप्त हो सकेगा। मैं तुम्हें समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी देता हूँ। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण। स्वामी सखा हमारे, स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।